पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। ये मेरा फर्स्ट लाइव सत्संग है आज। और जैसे कि हम सबको पता है कि ये गुरुजी का बर्थडे मंथ है, तो गुरुजी बहुत बहुत मेहरे बरसा रहे हैं हम सब पर शायद मुझ पे आज कुछ ज़्यादा ही बरस रही हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ फिर से गुरुजी का। एक तो आज डेट भी बहुत ही मेरे लिए ऑस्पिशियस डेट है, बहुत लकी डेट है, बिकॉज आज 16 है एंड 1 + 6 = 7। तो गुरुजी बहुत ब्लेस कर रहे हैं, हमेशा ही करते हैं, बट आज गुरुजी को पता है कि वो मुझे किस वे में कुछ एक्स्ट्रा ही ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये लाइव सत्संग है मेरे लिए। तो मेरी जर्नी गुरुजी से 2013 में स्टार्ट हुई है, पर मैं कुछ उससे पहले आपको कुछ बताना चाहती हूँ। वो ये है कि हम अपने दुखों का कभी शुक्राना नहीं करते हैं गुरुजी से, पर मैंने जो अपनी ज़िंदगी में सीखा है वो यही सीखा है कि हर पल शुक्राना करें। हर खुशी का शुक्राना, हर दुख का शुक्राना, हर वेले शुक्राना। चाहे आप कितने भी दर्द में हों, कितने भी दुख में हों, लेकिन आपने शुक्राना कभी करना नहीं भूलना है। तो हम सब ऑब्वियसली जब खुश होते हैं तो हम कभी भगवान को याद नहीं करते हैं, पर मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं हमेशा भगवान को बहुत प्यार करती आई हूँ और मैं साईं बाबा जी की बहुत बड़ी भक्त थी। और 2013 की बात है ये, जब गुरुजी ने मुझे चुना एक्चुअली में। तो उस समय मेरी मदर को कैंसर था और ये 2013 बिगिनिंग की बात है, देन शी वाज डायग्नोज्ड इन जनवरी। तो हम लोग मतलब ऑब्वियसली इट वाज अ वेरी टफ टाइम फॉर अस, और हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था बिकॉज शी वाज द फर्स्ट केस इन माई फैमिली। कैंसर सुना था बट दूर दूर तक नहीं पता था कि ये क्या है, ये किस चीज़ का नाम है, कुछ समझ ही नहीं आता था। तो अब मतलब मैं कभी शिव भक्त नहीं थी, मैं साईं भक्त थी, तो मैं शुरू से ही कनेक्टेड फील करती हूँ भगवान जी से। तो पर मुझे गुरुजी के बारे में नहीं पता था। हाँ मतलब 6 में एक मेरी मासी हैं, वो गुरुजी से मिली हुई हैं। तो उन्होंने एक बारी मेरी मदर को कहा था कि ऐसे ऐसे एम्पायर स्टेट में गुरुजी बैठते हैं, वो बहुत पावरफुल हैं, तो तू चल उनके पास। तो मेरी मॉम ने मना कर दिया था। तो शायद वो वक्त नहीं था, बट हमने ऑब्वियसली इतनी बातें हमारी लाइफ में होती हैं, हम आई गई कर देते हैं, तो हमने इसको भी आया गया कर दिया। अब 2013 की मैं आपको बात बता रही हूँ। ये बात है अप्रैल में। हमारे एक रिलेटिव हैं, वो गुरुजी के मंदिर में सेवा करते थे और उन्होंने हमें बोला कि आप गुरुजी के पास चलिए और आपकी मम्मा ठीक हो जाएंगी। तो एक्चुअली we are 2 sisters and I was unmarried at that time and now I'm married. I'm blessed with this marriage. ये सब गुरुजी ने दिया। मैं ज़रूर सत्संग शेयर करूँगी ये वाला भी, बट मैं पहले अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ। तो 2013 में हमारे रिलेटिव ने बोला आप लेके चलिए। तो आई वॉज़ वेरी एडमेंट ऑन दिस कि नहीं मुझे नहीं जाना, ये गुरुजी कोई नहीं होते हैं। और वैसे भी अपने मतलब के लिए भगवान को थोड़ी ना याद करना है, भगवान को तो आप वैसे भी हर समय याद कर सकते हो। तो उन्होंने काफ़ी बार हमें समझाया कि नहीं आप चलो, कोई बात नहीं, दवाई तो चल ही रही है ना, लेकिन आप गुरुजी का लंगर भी कराओ, गुरुजी का चाय प्रसाद कराओ, सब कुछ कराओ। तो हमने कहा ठीक है, मतलब मेरे मन में से आवाज़ नहीं आ रही थी, बट मैं अपनी मदर से बहुत प्यार करती थी, मतलब आई वॉज वेरी मच अटैच टू हर। तो मेरी मदर को मैंने पूछा, मैंने कहा मम्मा जो आपका मन है, अगर आपका दिल है तो मैं आपको लेके चलूँगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट एक्चुअली हम लोग नॉर्थ दिल्ली में रहते हैं और गुरुजी का मंदिर सबको पता है भाटी माइंस में है, तो ऑलमोस्ट 1.5 2 घंटे लग जाते थे। अभी भी लगते हैं, मतलब मैं अभी भी जाती हूँ बड़े मंदिर। अब तो कोविड की वजह से नहीं जा पा रहे, बट गुरुजी हर हफ्ते में 1 बार नहीं 2 बार नहीं तो 1 बार तो बुला ही लेते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं बहुत बहुत। तो अब क्या था कि मैंने कहा मम्मा देख लो, अभी आपका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, कैंसर का ट्रीटमेंट। संगत जी आपको पता ही है कि क्या हाल होता है कीमो के बाद और कितनी पेनफुल ट्रीटमेंट है ये। बट गुरुजी ने बुलाना था, तो मेरी मॉम के मुंह से निकल भी गया कि नहीं तू मेरे को लेके चल, मेरे को जाना है गुरुजी के पास। तो मैंने कहा ठीक है मम्मा हम चलते हैं। तो मंडे का दिन था और हम लोग जाते हैं और वहाँ पर बहुत कम संगत थी, बहुत ज़्यादा रश नहीं था। तो हम लोग क्या कहते हैं, हमने अच्छे से अटेंड करा, मतलब
शब्द कुछ ज़्यादा नहीं चल रहे थे। आई थिंक वो ओम नमः शिवाय का मंत्र, नॉट दैट मंत्र जाप ओम वो वाला, बट कोई भजन था शिव जी का ही, तो वो कॉन्टिन्यूसली चल रहा था। तो अच्छा लगा वहाँ जाकर, बहुत पीसफुल, मतलब मैं तो बहुत कनेक्टेड फील कर रही थी। मैंने कहा ये क्या जगह है, मतलब मज़ा आ गया इस जगह पे आके, तो कुछ तो है यहाँ पे। तो मैं, मेरी मॉम और वो 2 रिलेटिव्स थे हमारे, तो हम मंदिर मतलब सारा करते हैं। हम गणेश जी को मत्था टेका, हम लोग समाधि पे गए और उसके बाद जल प्रसाद लिया और उसके बाद हम अंदर मेन हॉल में गए। तो वहाँ पर सबको पता है कि वहाँ इतना टाइम आपको बैठने नहीं देते हैं, बट कहीं ना कहीं मैं ये बोल रही थी कि भगवान जी आप मेरे को ना उठाना मत, मुझे यहीं बैठना है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आधा घंटा हो गया, पौना घंटा, 1 घंटा, सवा घंटा तक हम वहीं बैठे रहे। वो भी मेरी घर से कोई कॉल आ गया था तो हमें जाना पड़ा था, बट हम लोग शायद तब भी हमारा मन नहीं था उठने का। तो बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग उसके बाद समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद, लड्डू प्रसाद लेकर हम लोग जैसे आज्ञा लेके निकल रहे थे। तो मुझे बड़े मंदिर के बारे में कुछ नहीं पता था, मुझे गुरुजी के बारे में भी कुछ नहीं पता था। तो मैंने गुरुजी को, मतलब मुझे नहीं आइडिया था, बस इतना पता था कि हाँ आपने बस प्रसाद पूरा ख़त्म करना है, आपने छोड़ना नहीं है, मतलब आपको लास्ट ड्रॉप तक प्रसाद को ग्रहण करना है और आप बस डिसिप्लिन में रहना है, वहाँ पे आपने किसी से बात नहीं करनी। तो मुझे नहीं पता कि मेरी मदर को तब कैसा फील हुआ, मुझे मतलब हमारी कोई बात नहीं हुई थी, हम लोग साथ बैठे हुए थे, बट देन आई वॉज फॉलोइंग द रूल्स। तो उसके बाद क्या होता है कि जब जोड़ा घर बिल्कुल स्टार्टिंग में था, तो मैंने अपनी मॉम को बाहर भेज दिया और उनके जैसे शूज़ एंड वो डिपॉजिट थे, तो मैंने अपनी मॉम को कहा कि मॉम आप चलिए, मैं वॉशरूम से होके आती हूँ। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, वॉशरूम में कभी किसी को गुलाबों की खुशबू नहीं आ सकती है, बट शायद वो गुरुजी ने उस पल से मुझे अपने साथ जोड़ना था। कोई संगत नहीं थी, कोई आंटी नहीं थी वॉशरूम में कि मैं किसी से कुछ पूछ पाती, या मेरे को बहुत मतलब अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा ये क्या है, ऐसा लग रहा था जैसे मैं गुलाबों के बुके के साथ खड़ी हुई हूँ। इतनी फ्रेश रोजेस की खुशबू कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने कुछ नहीं, मैं अपना जैसे फ्री होके बाहर निकली, तो आई वॉज जस्ट क्रॉसिंग, जब हम वापस आ रहे होते हैं मेन गेट की तरफ, तब जोड़ा घर वहीं था। तो मैं सुनती हूँ 3-4 अंकल आंटीज़ आपस में बात कर रहे होते हैं, और एक अंकल बताते हैं कि गुरुजी की प्रेजेंस तब फील होती है जब आपको रोजेस की खुशबू आती है। तो मैंने कहा यही तो मेरे साथ हुआ है अभी 2-4 मिनट 5 मिनट पहले, बट क्या मैं इन अंकल से पूछूं? तो मेरे मन में से जैसे आवाज़ आई, हाँ पूछ ले। तो मैं जाती हूँ, उनको बोलती हूँ अंकल, वो सत्संग अपना कंटिन्यू कर रहे होते हैं, वो बात अपनी आगे बात कर रहे होते हैं अंकल आंटीज़ के साथ। तो मैं उनको बोलती हूँ अंकल एक्सक्यूज़ मी, कैन आई आस्क यू समथिंग? तो वो कहते हैं जी आंटी बताइए। आई वॉज़ वेरी शॉक्ड। मैंने कहा ये मुझे आंटी क्यों बोल रहे हैं, मैं तो बहुत यंग हूँ इनके आगे, ये मुझे आंटी क्यों बुला रहे हैं? तो एनीवेज, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, बट देन आई केप्ट क्वाइट, और मैंने बोला अंकल एक बात बताइए, आप कुछ कह रहे थे अभी गुरुजी के बारे में? कहते हैं हाँ जी, मैं तो ये कह रहा था कि गुरुजी की जब प्रेजेंस फील होती है ना, तो वो गुलाबों की खुशबू बहुत तेज़ आती है आंटी। तो मैंने कहा अच्छा। कहते हैं, मैं 1-2 मिनट से चुप हो गई, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। तो मैंने कहा अंकल मैं ना आज फर्स्ट टाइम आई हूँ और मैं को इस मंदिर के बारे में कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि आपको प्रसाद खाना होता है, और मेरे साथ अभी ये एक्सपीरियंस हुआ है। तो वो अंकल, आप संगत जी मानेंगे, वो इतने खुश हुए, मैं उनको जानती नहीं हूँ वो कौन है, मैं उनसे शायद उसके बाद कभी मिली भी नहीं, और इतने खुश हुए, वो इतने खुश हुए कि जैसे पता नहीं कि मैंने क्या ही बोल दिया। तो कहते अच्छा आपको पता है आंटी, आप तो ब्लेस हो गए, आप तो गुरुजी की चुनी हुई संगत हो। मैंने कहा अंकल मैं कैसे संगत बन गई गुरुजी की, मैं तो आई टू बी वेरी ऑनेस्ट संगत जी, मैं ये कन्फेस करती हूँ कि मैं गुरुजी का बहुत मजाक उड़ाती थी। जब मेरी मम्मा ने भी मुझे बोला कि बेटा लेके चल, तो मैंने कहा मम्मा ये क्या है, ये गुरुजी थोड़ी ना है, ये कोई भगवान थोड़ी ना है, आपको ठीक नहीं कर सकते हैं, आपका मन है मैं आपको ले जाऊंगी, मैं अपनी सेवा पूरी करूंगी, मेरी माँ ने मुझसे कुछ कहा तो मुझे वो पूरा तो करना ही है, बट पर्सनली मुझे कोई बिलीफ नहीं था। तो उन अंकल ने जब मुझे कहा कि आपको गुरुजी ने चुन लिया है, आप बहुत ब्लेस संगत हैं, तो मेरे को तब भी समझ नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि आप फर्स्ट टाइम आए हो? मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं आंटी अब आते रहना, अब आपको गुरुजी छोड़ेंगे नहीं, अब आपको गुरुजी ने पकड़ लिया। मैंने कहा ठीक है, मैं अपना जैसे नॉर्मल, हम चले गए। मंडे के बाद थर्सडे को फिर मेरी मॉम ने मुझे कहा मुझे मंदिर लेके जा। हम मंदिर गए। संगत जी हम हफ्ते में 3-3 दिन 4-4 दिन गुरुजी हमें बुलाते थे बड़े मंदिर, और इतना ब्लेस करते थे। आपको मैं
मैं बताऊँ, मेरी मदर को 4th स्टेज का कैंसर था और सारे डॉक्टर्स भी हैरान होते थे कि ये पेशेंट इतना कैसे मतलब सर्वाइव कर गया. My mother had 4th stage cancer and the cancer which she had was a malignant cancer. Malignant का मतलब है कि वो कैंसर फैलता है पूरी बॉडी में और इस तरीके के पेशेंट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 महीने ही सर्वाइव करते हैं और बोलना नहीं चाहिए, बहुत गंदी मौत मरते हैं. इट्स वेरी पेनफुल डेथ. बट मेरी मॉम को तो गुरुजी ने चुन लिया था. तो हाँ संगत जी, मेरी मॉम 3 years 8 months सर्वाइव करी हैं उस प्रॉब्लम से, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के लंगर से. मैं नहीं कहती कि हमने उनका ट्रीटमेंट में कोई कमी छोड़ी. गुरुजी ने पूरी ट्रीटमेंट भी उनकी कराई, अच्छे से अच्छे डॉक्टर, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल से. और पर सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के लंगर, उनके जल प्रसाद, और मम्मा ने लॉकेट पहना हुआ था तो वो इतने अच्छे से इस बीमारी से लड़ गए. नहीं तो शायद, मैं आपको बता रही हूँ, सारी डॉक्टर्स हैरान होते थे. हम लोग रेडिएशंस करवाए, उनके कीमो करवाया, सर्जरी करवाई. तो देयर वाज अ सर्जन, देयर वाज अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशंस के डॉक्टर्स अलग थे. मतलब सब डॉक्टर्स हैरान होते थे. गुरुजी को पता है, पर गुरुजी ने ऐसे ब्लेस करा, मतलब वो खुद चल के जाती थी. शी नेवर सैट ऑन द व्हील चेयर. कीमो भी कराती थी तो वो खुद उठते थे. मतलब उनको कभी किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज शी हैड सो मच फेथ इन गुरुजी. मंत्र जाप करना, गुरुजी का लंगर करना, गुरुजी का सत्संग बहुत अटेंड करे. गुरुजी ने उनसे सेवा भी बहुत कराई. हमने अपने घर में भी घर में तो नहीं, हमने एक सत्संग करा था गुरुजी से जुड़ने के 1 महीने के बाद ही. वो भी गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस सत्संग कराया था हमारी. और पर मुझे लगता है मैं आज वो सत्संग नहीं सुनाऊंगी अभी आपको. मैं अभी आपको दूसरा सत्संग सुनाती हूँ अपनी मैरिज का. तो मेरी शादी 2016 में हुई है एंड 2015 से मैं अपने अंकल से मिली थी. तो मेरी एक अरेंज मैरिज है. तो मैं बहुत परेशान रहती थी क्योंकि मेरी मॉम बहुत बीमार थी उस समय पे. जैसे कि मैंने बताया, मेरी मदर की डेथ मेरी शादी के 10 दिन के बाद हुई है. तो दिसंबर 2015 में मैं अपने हस्बैंड अंकल से मिली थी. तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी. आई वॉज नॉट हैप्पी क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी थी, मुझे अपनी मॉम को नहीं छोड़ना था. बीइंग एन एल्डर चाइल्ड, मेरी सिस्टर भी, हम 2 डॉटर्स ही हैं. तो मेरी सिस्टर भी, मतलब हम दोनों बहुत सेवा करते थे मम्मा की. बट मतलब मेरा नहीं मन था अंदर से बिल्कुल भी. चाहे पता था मुझे पापा हैं, छोटी सिस्टर हैं, वो सब संभाल लेंगे, बट मेरे अंदर से आवाज़ नहीं आ रही थी. तो मैंने गुरुजी को बोला मेरे को नहीं करनी है शादी. पर शायद गुरुजी को सब पता है. गुरुजी को पता था कि मम्मा चली जाएंगी, उसके बाद क्या होगा वो तो मेरे को ही पता है कि मेरी लाइफ उसके बाद क्या चल रही है. ऑब्वियसली गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस करा है. मेरे दोनों पेरेंट्स गुरुजी के पास हैं, पर मैंने कभी भी अपने आप को ऑफन फील नहीं करा क्योंकि गुरुजी ने हर पल हर क्षण मेरा साथ दिया है. उन्होंने मुझे बहुत बहुत ब्लेस करा है. तो गुरुजी ने अगर एक पेरेंट्स लिए हैं तो मुझे दूसरे पेरेंट्स वापस करे हैं. जितना प्यार एक पेरेंट अपनी बेटी को कर सकते हैं, उतना ही प्यार मेरे इन लॉज मुझे करते हैं. उतना ही प्यार, या शायद उससे भी ज़्यादा. मतलब माँ बाप को गुस्सा आ जाएगा, वो भी कभी डांट देंगे अपने बच्चे को, पर मेरे इन लॉज मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. अपनी बेटी से भी ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं. तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का. उनको पता था कि यही फैमिली में ये जाएगी और आगे चलकर इसको जिस प्यार की, जिस सपोर्ट की ज़रूरत है. मेरे अंकल ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया, हमारी पूरी फैमिली को. तो मैं अपना सत्संग सुना रही थी कि मैं जब अपने अंकल से मिली तो मैं श्योर नहीं थी. हम लोग मिलजुल रहे थे, फैमिली मीटिंग के बाद भी हम लोग मिलजुल रहे थे. तो पर मेरे दिल से जैसे आवाज़ नहीं आ रही थी. मतलब अंकल मुझे पसंद थे, मैं ऐसे नहीं झूठ कहूँगी, बट मैं अपनी मॉम की वजह से नहीं जाना चाहती थी ये घर छोड़कर. तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आप ही मेरे को आंसर दोगे, आप ही मेरे करता धरता हो. मेरा गुरुजी से बहुत प्यार हो गया, बहुत. ये बीच के सत्संग भी हैं, बहुत सारे सत्संग हैं, सत्संगों की तो कोई कमी है ही नहीं, पर जिन जिन सत्संग की आज आज्ञा है मैं वही सुनाऊंगी. तो ये मेरी पूरी लाइफ मैं आज शेयर कर रही हूँ. गुरुजी की यही शायद मर्जी है. और बाकी जैसे आगे अभी मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं बाकी के सत्संग भी ज़रूर सुनाऊंगी. तो अब क्या था कि हम लोग एक संडे की बात है, जब मेरी बात ही चल रही थी, तो मैं श्योर नहीं थी, बट हाँ मेरे अंकल की फैमिली से आंसर आ चुका था हमें. दे वर विलिंग फॉर दिस रिलेशनशिप, फॉर दिस प्रपोजल.
बट मैं श्योर नहीं थी। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आपके ऊपर है। एक दिन संडे का दिन था, तो हमारे अपने सलोन्स हैं और संडे एंड सैटरडे वीकेंड्स बहुत बिजी होते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे लिए। मतलब आज गुरुजी की कृपा से मैं सलोन बिजनेस में भी हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ, मैं वो भी सत्संग अभी शेयर करूँगी। तो क्या कहते हैं, तब उस समय बहुत बिजी चल रहा था, तो संडे का दिन था और मेरी मॉम ने मुझे बोला था कि हम बड़े मंदिर चलेंगे। अब कैंसर पेशेंट है तो तबीयत ख़राब हो सकती है कभी भी, तो उनकी यूजुअली भी बीच में हो जाती थी, तो हम गुरुजी का जल प्रसाद पिलाते थे, तो कभी ठीक भी हो जाते थे, ऐसा नहीं था। बट उस दिन गुरुजी की मर्जी कुछ और ही थी। आई थिंक दैट वॉज 21 या 20th ऑफ December, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ द डेट, बट हाँ यही दिन थे, कुछ संडे का दिन था। तो मम्मा ने मुझे बोला बेटा मैं नहीं जा पाऊँगी बड़े मंदिर। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, आई सेड मुझे तो बड़े मंदिर जाना है मम्मा, मेरे को नहीं पता। मैंने उनको कुछ नहीं बोला कि मैं अभी हाँ करूँगी ना करूँगी इस रिश्ते के लिए, बट मैंने गुरुजी को यही कहा था कि गुरुजी आप ही मुझे आंसर दोगे, अब आप कैसे दोगे, बड़े मंदिर बुला के दोगे या घर बिठा के दोगे, जैसे भी दोगे वो आपकी मर्ज़ी। तो संगत जी गुरुजी ने मेरे को मेरे को मम्मा ने मना कर दिया। तो मैंने मम्मा को कहा मम्मा मैं तो जा रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा दिल बहुत परेशान था और मैं बहुत उदास थी उस दिन। तो क्योंकि ऑब्वियसली मुझे ये लग रहा था अगर मुझे ना भी करनी है तो मैं उस फैमिली को हर्ट ना करूँ, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी कभी भी। बट आई हैड माई ओन रीजन्स कि मम्मा को नहीं छोड़ पा रही हूँ, मैं नहीं छोड़ पाऊँगी। ठीक है, वो भगवान जी की मर्ज़ी है, गुरु जी की मर्ज़ी है, जो भी होना है, पर मैं नहीं छोड़ पा रही थी कि शादी करके जाऊँगी तो लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो शाम का टाइम था, तो मम्मा ने मना कर दिया। तो मैंने मम्मा को बोला मम्मा मेरे को तो जाना है। तो मम्मा ने कहा बेटा इतनी दूर नहीं जाना, बहुत दूर है, रात को अकेले नहीं मैं जाने दे सकती, आप मत जाओ। तो तब मेरे अंकल से जैसे हम कैजुअली फ़ोन पे बात करते थे, तो मेरी बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने मेरे से ऐसे ही पूछा कि उनको पता था कि मैंने बड़े मंदिर जाना है, और अगर मैं बड़े मंदिर गई तो मेरा फ़ोन 5-6 घंटे के लिए बंद है, क्योंकि मैं ड्राइव करते हुए भी फ़ोन पे बात नहीं करती थी, क्योंकि मैं सत्संग सुन रही होती थी, भजन सुन रही होती थी। वो टाइम सिर्फ मेरा और गुरुजी का होता था। तो मेरे अंकल को पता था कि ये लड़की दीवानी है गुरुजी के पीछे और ये कुछ नहीं देखती उनके आगे। तो उन्होंने ऐसे ही बस पूछा कि चलो अब आप निकलने वाले होगे, तो मैंने सोचा एक बार आपसे बात कर लूँ। तो मैंने कहा हाँ जी अंकल, आप बस ऐसे ही, मेरा ना मूड बहुत ऑफ था। तो कहते क्या हुआ, आप जा नहीं रहे हो? मैंने कहा नहीं, एक्चुअली ना मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, तो शायद गुरुजी की ना मर्ज़ी नहीं है, पर मेरे को जाना है, मेरे को नहीं पता, मेरे को जाना है, मेरे दिल से आवाज़ आ रही है कि मेरे को जाना है। तो 10-15-20 मिनट आई थिंक इतना ही टाइम हुआ होगा, मेरे अंकल का मुझे दोबारा फ़ोन आता है। तो कहते हैं कि शगुन, वो गुरुजी को आज की डेट में भी नहीं मानते, पर मुझे रोकते नहीं हैं, पर गुरुजी ने हमेशा उनको बहुत ब्लेस करा है। ऑब्वियसली गुरुजी यही कहते थे कि फैमिली का एक भी मेंबर अगर आ जाए मेरे पास तो मैं पूरी फैमिली ਨੂੰ ब्लेस कर दा, और एक्चुअली में ये बिल्कुल सच है। गुरुजी ने मेरी पेरेंट्स को, मेरी पूरी फैमिली को, मेरे इन लॉज को, सबको ब्लेस करा है। तो अब उन्होंने मुझे बोला कि चलो आप मैं चलता हूँ आपके साथ आपके गुरुजी के मंदिर। तो मैंने बोला ठीक है। तो मेरे मम्मा को बताया, वॉज वेरी हैप्पी। ऐसे मम्मा ऐसे ऐसे ही सेइंग कि वो मेरे साथ चले जाए। मम्मा ने कहा हाँ ठीक है तू चली जा, पर तू अपनी सिस्टर आंटी को भी ले जाइयो। हम तीनों चले गए बड़े मंदिर। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, यूजुअली आपको पता ही है कि संडे भी है या कोई भी दिन हो, 2 घंटे लगते हैं बड़े मंदिर पहुँचने में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। लेकिन उस दिन हम 8:15 बजे निकले शाम को, और राइट 9:30 हम गुरुजी के मंदिर के गेट पे थे, पार्किंग वाकिंग करने के बाद। मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, पर पूरे रास्ते मैं यही कहती आ रही थी गुरुजी आज पता नहीं क्या है, मैं चाहती हूँ कि चाहे मुझे नहीं पता इस लड़के से मेरी शादी होगी या नहीं होगी, बट आप इनको मंदिर बुलाकर ब्लेस ज़रूर कर दो। आप, मुझे नहीं पता ये मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा कि नहीं बनेगा, बट आप इनको ब्लेस कर दो। ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, बहुत अच्छी फैमिली, जैसे मैंने आपको बताया ऑब्वियसली मेरी फैमिली है, अब तो मैं बहुत प्यार करती हूँ सबको। लेकिन उस समय भी मैं उन गुरुजी को यही कह रही थी कि गुरुजी जिस ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ करो गुरुजी, इस मुंडे ਨੂੰ बुला के भी तुसी ब्लेस ज़रूर करना है अपने मंदिर विच। तो उसके बाद हम लोग जैसे मंदिर पहुँचते हैं, तो मेरे अंकल जो हैं वो ट्रू साईं डिवोटी हैं, वो बहुत मानते हैं साईं बाबा जी को। तो संगत जी मैं पिछले 4 सालों से मंदिर जा रही थी, 3 सालों से, कभी भी मैंने साईं बाबा जी का कोई भजन नहीं सुना है बड़े मंदिर में। हमेशा शब्द चल रहे होते हैं, गुरबानी चल रही होती है, या पंजाबी के भजन होते हैं। मैंने कभी नहीं सुना साईं बाबा का कोई भी भजन। गेट पे हम एंटर ही करते हैं तो साईं तेरी फरियाद वाला भजन चल रहा होता है।
एंड आई वॉज़ वेरी शॉक्ड। मैंने कहा ये क्या करिश्मे दिखा रहे हो गुरुजी आज। मन में तो था मेरे को कि आज आप मेरे को आंसर दे देना, आपने बुलाया है तो कुछ तो रीज़न है, ऐसे नहीं बुलाया आपने। कोई भी काम कोइंसिडेंट नहीं होता है गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद। जब आप गुरुजी की शरण में आ जाते हो ना, तो हर चीज़ गुरुजी किसी रीज़न से करते हैं, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, और हमें हर पल उनका शुक्राना करना है। संगत जी, मैं बार बार कहूँगी, सिर्फ शुक्राना करना है और कुछ नहीं। तो हम पहुँचते हैं तो वहाँ पे साईं बाबा जी का भजन चल रहा होता है, एंड माई अंकल वॉज वेरी हैप्पी। कहते हैं यार ये तो बड़ी अच्छी जगह है, मज़ा आया मुझे तो यहाँ आके। इन्होंने मुझे बोला, बट मैंने बोला प्लीज़ आप बात नहीं करना है यहाँ पे। मैंने उनको बस रास्ते में यही कहा था कि आपने बात नहीं करनी है और आपने लंगर पूरा खाना है, जो मुझे फर्स्ट टाइम पता था। मैंने भी उनको यही कहा, और उसके अलावा मेरी गुरुजी को लेके कोई बात नहीं हुई, मैंने कुछ नहीं उनको बताया, बिकॉज वो बिलीवर भी नहीं है। तो मुझे ये था कि शायद उनका खुद का एक्सपीरियंस रहे गुरुजी के साथ, तो वो ज़्यादा अच्छा है मंदिर पहुँचकर, और वो हुआ भी। ही फेल्ट कनेक्टेड। बहुत रश था, बहुत लंबी लाइन थी। हम लोग समाधि के दर्शन करने के बाद जल प्रसाद पी रहे थे, बहुत रश था उस दिन। तो हम लोग जैसे अभी टुवर्ड्स मेन हॉल बढ़ ही रहे थे, तो सदा मासूम आंटी का एक भजन है जो मैंने शायद कभी नहीं सुना हुआ था। दैट वाज माय फर्स्ट टाइम ऑफ दैट भजन आता है, शुक्राना करूँ मैं तेरा शुक्राना। तो उस भजन में मुझे सारे आंसर्स मिल गए। उस भजन में गुरुजी ने मेरी मैरिड लाइफ को ब्लेस करा। गुरुजी ने ये कहा कि उस शब्द में ये चलता है कि तेरी रहमत से मैं दुल्हन बनूं, तेरी रहमत से मैं नए घर में प्रवेश करूं, तेरी रहमत से लड़के के लिए भी, तेरी रहमत से मैं घोड़ी चढ़ूं, तो तेरी रहमत से मेरा नया परिवार शुरू हो, मेरी नई ज़िंदगी शुरू हो। तो संगत जी मुझे आंसर मिल गया और मैं बहुत तेज़ रोने लग गई, बहुत रोई, क्योंकि जिनका कनेक्शन है वो समझ सकते हैं कि गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी बस हम मत्था टेकते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं। किसी को मैंने कुछ नहीं कहा है, मेरे मन में ही होता है, हम बेवकूफ़ तो हैं ही। तो मैंने बस इतना कहा, मैंने कहा गुरुजी आपने आंसर तो दे दिया, फिर भी ना अंदर से पागल मन है। तो मैंने बोल दिया कि अच्छा गुरुजी, अगर अंकल और मैं एक ही थाली में लंगर करेंगे ना तो कंफर्म है, तो ये मेरे ही हैं, मतलब ये मेरे, आपकी लैंग्वेज में कहूँ तो ये मेरे शिव हैं, मैं इनकी पार्वती और ये मेरे शिव हैं। तो ठीक है। उसके बाद लंगर के हम लोग चल रहे होते हैं, तो मैं पहले बैठ जाती हूँ और अंकल थोड़े से आगे निकल जाते हैं। मुझे लगता है नहीं ये तो भैया कुछ और ही हो गया, चलो कोई बात नहीं, जो गुरुजी की मर्जी, क्या हो गया, अरेंज मैरिज ही तो है, कोई और लड़का मिलवा देंगे गुरुजी, या जो भी उनकी मर्जी। तो संगत जी वो आगे बढ़ रहे होते, तो सेवादार उनको कहते हैं नहीं अंकल आपने यहाँ नहीं बैठना, आपने पीछे बैठना है। और हम लोग 4 संगत वाली थाली में शेयर कर रहे थे, तो 3 लोग हम ऑलरेडी बैठ चुके थे, मैं और एक आंटी और एक अंकल और थे। तो एकदम से मेरे अंकल आके बैठ जाते हैं और हम सेम थाली में लंगर करते हैं। तो इस तरीके से मैंने फिर उनको आंसर दिया, यस कहा, और हमारा रोका हो गया, एंगेजमेंट हो गई और शादी भी हो गई गुरुजी की बहुत बहुत कृपा से। और आज मैं बहुत ब्लेस्ड मैरिज में हूँ अपने अंकल के साथ। शायद अगर अंकल नहीं होते तो पता नहीं मैं कहाँ होती आज। उन्होंने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया है, और मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, मैं उनको आज भी बहुत मिस करती हूँ, पर इस फैमिली ने मुझे बहुत संभाला है, मुझे ही नहीं मेरी सिस्टर को भी बहुत संभाला है। तो कहते हैं ना, अगर गुरु आपका हाथ पकड़ लेता तो वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता, और ये बिल्कुल सच है। माँ बाप के रूप में मेरे इन लॉज मुझे बहुत प्यार करते हैं, और मेरे अंकल भी बहुत अच्छे हैं। ही इज़ वेरी सपोर्टिव, वेरी वेरी हेल्पफुल, वेरी सपोर्टिव। तो ये मेरी मैरिज का सत्संग था। अब मैं आपको अपनी मदर की डेथ का सत्संग सुनाना चाहती हूँ। मेरी शादी के 10 दिन के बाद मेरी मदर की डेथ हो गई। मेरी शादी भी बहुत जल्दी डिसाइड हुई थी। मेरी शादी अक्टूबर में थी पहले, पर डॉक्टर्स ने हमें जवाब दे दिया था कि नहीं, ये ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आई एम सॉरी संगत जी, मेरे को थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गई हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपकी मदर के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अक्टूबर की जगह आप शादी प्रीपोन कर लीजिए। तो मैंने उनको बोला कि अभी तो हमारी कोई तैयारी नहीं हुई। डॉक्टर ने कहा देख लो, आपकी मर्ज़ी है, आपकी अपनी वो है। मैंने अपने अंकल की फैमिली से बात करी, हम सब
संगत जी 1 दिन में मेरी शादी हुई है, और लिटरली गुरुजी ने इस तरीके से मेरी शादी कराई कि मेरी शादी में कोई कमी नहीं थी। मतलब पूरी बारात भी थी, गुरुजी ने मेरे लहंगा भी, मतलब एक दिन में किसको लहंगा मिलता है शादी का, गुरुजी ने मुझे दिलाया, अंकल की भी ड्रेस, मतलब सब कुछ, एवरीथिंग। तो शादी हो गई। मेरी मदर बेड पे थे तब, और वो नहीं आ पाए, मतलब ऑब्वियसली वो बेड पे थे, तो उनको चेयर पे बिठा के 5 लोग लेकर आए, और उन्होंने मेरा जब कन्यादान चल रहा था तो मुझे ब्लेस करा। आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू गुरुजी कि मेरी मदर की ब्लेसिंग से ही मेरी शादी हुई। शायद अगर हम लेट कर देते तो वो बैठ भी ना पाते, क्योंकि उसके 3-4 दिन के बाद ही वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे, एंड उनकी डेथ हॉस्पिटल में ही हुई थी। उससे पहले का ये सत्संग मैं अब ज़रूर शेयर करूँगी। जब मेरी शादी 18th डेट को हुई है, तो हमारा मतलब 9th ऑफ दैट मंथ गुरुजी ने लास्ट हमें बड़े मंदिर बुलाया था। तो मैं और मेरी मॉम थे, और रात का टाइम था। तो संगत जी आप मतलब मुझे तो खैर बिलीव नहीं हो रहा, अभी भी मेरे गूज बम्स आ रहे हैं जब मैं वो पल याद करती हूँ आज की डेट में भी। इट वॉज, आई थिंक हम लंगर कर चुके थे, तो 11 बजे के आसपास का टाइम था, और मम्मा मेरी जो हैं वो कुटिया के बाहर जाके खड़ी हो जाती हैं, और वो खड़ी रहती हैं 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मम्मा क्या कर रहे हो, चलो घर चलें। तो मैंने बोला मम्मी कहती है नहीं बेटा, नहीं मैं अब यहीं आने वाली हूँ। संगत जी मेरी मॉम तब ठीक थी, मतलब ठीक है बीमार थे, ऐसा नहीं है कि दिनों में उनके जाने का टाइम आने वाला है, पर गुरुजी ने हमें इंडिकेशन दे दी थी। माय मदर वॉज अ वेरी ब्लेस्ड संगत, वेरी ब्लेस्ड संगत। तो गुरुजी ने हमें इंडिकेशन दे दिया था, पर हम शायद समझ नहीं पा रहे थे। मेरी मॉम को ब्रेन में कैंसर था लास्ट में, और हमें लगा कि यार पता नहीं कैसी बातें कर रही हैं। अच्छा एनीवेज मैं आपको ये बताती हूँ कि खड़ी हुई थे जब वो बाहर कुटिया के, तो उन्होंने बोला कि शगुन मुझे ना यहाँ से मेरी मौत की खुशबू आ रही है। मैंने बोला मम्मा ये कौन सी खुशबू होती है? कहती हैं मुझे नहीं पता, बस मैं गुरुजी के पास आने वाली हूँ और इसी महीने में आऊँगी। मैंने कहा मम्मी कैसी बातें कर रहे हो, मतलब ये बात मैंने घर आके भी किसी को नहीं बताई। तब मेरी सिस्टर है छोटी और मेरे फादर और हम लोग, मैंने कहा नहीं नहीं मम्मा छोड़ो ना। कहती तू देख लियो, मैं गुरुजी के पास आने वाली हूँ बहुत जल्दी, और यहाँ से मुझे मौत की खुशबू आ रही है और मैं यहीं मिलूंगी। आई वॉज वेरी शैटर्ड। मैंने कहा मम्मा बस करो अब घर चलते हैं, और हम घर आ गए। उसके बाद संगत जी 10th ऑनवर्ड्स मेरी मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई। आई थिंक फॉर एंटायर 6 नाइट्स उन्होंने, शी डिडंट स्लीप, उनकी आंखें भी बंद नहीं हुई, लेकिन वो हमेशा एक ही बात बोलती थी कि मुझे गुरुजी लेने आ रहे हैं, मुझे गुरुजी लेने आ रहे हैं। गुरुजी वाइट चोले में आते हैं और अमृत वेले में उनको दर्शन देते थे। वो रोज़, क्योंकि मैं उन्हीं के पास सोती थी, या मैं सो रही होती थी या मेरी सिस्टर सो रही होती थी, तो एंटायर फॉर दैट 6 days 6 mornings मैं ये कहूँगी, गुरुजी अमृत वेले में आते थे। वाइट चोले में एक वाइट लाइट आती थी मम्मी के सामने, और गुरुजी हाथ पकड़ के मेरी माँ को लेके चले जाते थे। 6 दिन तक ये चलता रहा, और रोज़ मम्मी बोलती थी कि बेटा आज ये हुआ, आज वो हुआ। हमें लगता था मम्मी क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, पहले कहते हो मौत की खुशबू आ रही है, फिर कहते हो कि गुरुजी मेरे को लेने आ रहे हैं। एनीवेज ये हुआ भी, गुरुजी के पास ही है मेरी मम्मी, बड़े मंदिर में ही है। मैं उसका भी सत्संग अभी आपको इसी में कंटिन्यू में बताऊंगी। तो उसके बाद उन्होंने ये बोला, और जैसे कि मेरी शादी हो गई बीच में, और उसके बाद जिस दिन मेरी मदर की डेथ हुई दैट वाज 18th को मेरी शादी हुई, और उसके 2 दिन के बाद ही मेरी मदर की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो हम उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया। 28th को मतलब पहले वो ICU में थे, और वो जैसे मेरी शादी हुई जब, तो हम लोग माथा टेकने बड़े मंदिर गए, मैं और मेरे अंकल। हमारे साथ कोई नहीं था, और क्योंकि मम्मी बहुत बीमार थी तो हम लोग दोनों ही चले गए, क्योंकि मैं गुरुजी को बहुत प्यार करती हूँ शुरू से ही, मेरे अंकल को भी पता है। तो मेरी पूरी फैमिली मेरे लिए गुरुजी हैं, तो गुरुजी के मत्था टेक लिया, सब कुछ बस वहीं मिल गया। तो उस दिन मैं मम्मी के लिए
समोसा प्रसाद लेके आती हूँ घर पे। मेरी मदर कुछ नहीं खा रही थी उन दिनों में, ना वो सोती थी, एंड शी वॉज टोटली ऑन बेड। उनको थोड़े से फिट्स भी पड़ रहे थे बिकॉज उनके ब्रेन में प्रॉब्लम थी, तो वो ना कुछ खा पाती थी ना कुछ, और टोटली ऑन बेड सब कुछ उनका होता था। तो हमने 2 नर्स रखी हुई थी उनके लिए, और वो बहुत पैनिक करती थी, मतलब उनको कोई टच ना करे, वो बहुत परेशान होती थी। तो मैं जब समोसा प्रसाद घर लेकर आई तो संगत जी मैं हैरान थी कि मेरी मम्मी ने वो पूरा समोसा प्रसाद ख़त्म कर लिया। उसी दिन हम घर में जब खाना बना रहे थे, तो मैंने उनके लिए खाना भी जब बनाया तो उनकी रोटी में ओम था। तो गुरुजी ने बहुत ब्लेस करा है उनको, हमेशा ही करा है और हमेशा ही करते रहेंगे आगे भी। मुझे नहीं पता कि अब उनको नया जन्म मिला है या नहीं मिला, आई डोंट नो, बट गुरुजी की शरण में ही है मेरी मॉम, और हमेशा रहेंगी बिकॉज शी वॉज अ वेरी प्योर सोल। वो भी गुरुजी को बहुत 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 प्यार करते थे। तो अब 28 की बात है कि हम लोग ICU से, हमें डॉक्टर्स कह देते हैं, अच्छा मैं वहाँ से जल प्रसाद भी लेकर आई थी बड़े मंदिर से। तो वो जल प्रसाद, मेरी मॉम कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, धीरे धीरे उनके सारे बॉडी के जो रिएक्शंस थे वो ख़त्म होने शुरू हो गए थे। ब्रेन भी कभी चलता था कभी नहीं चलता था, हाथ थोड़े बहुत हिलते थे। तो ICU में स्ट्रिक्टली उनके ऊपर ऑक्सीजन मास्क जो होता है वो लगा हुआ था, तो उनको अलाउड नहीं था इवन एक बूंद पानी पीना भी। तो जैसे बेड पे पेशेंट होता है तो सामने एक टेबल होता है लगा हुआ, तो उस पर हमने जल प्रसाद की बॉटल रख दी थी, और जब जब भी हम अंदर जाते थे, चाहे मैं जाऊँ, चाहे मेरे अंकल जाएँ, चाहे मेरे फादर, मेरी सिस्टर, कोई भी, तो हम लोग उनको वो 2 बूंद जल प्रसाद पिला देते थे। और हम डांट भी बहुत खाते थे तब उस समय नर्स से, बट गुरुजी से बढ़ के तो कुछ नहीं है। तो बस हर समय हमने अंदर जाना तो मम्मी वो जल प्रसाद देखती रहती थी और वो कहती थी बस मुझे वो दे दो, मुझे वो दे दो। एक दिन मुझे कहती है मुझे ये जल प्रसाद दे दे और मेरी मुक्ति हो जाएगी। मुझे ही बोला, तो मैंने बोला मम्मा मत बोलो ऐसे, आप कभी कुछ बोलते हो कभी कुछ बोलते हो, आप ठीक हो जाओगे, आप घर आ जाओगे। आप देखो, आप चाहते थे मेरी शादी हो, आपकी ब्लेसिंग से मेरी शादी हो गई, मेरी लाइफ शुरू हो गई, आप खुश हो ना। आप, मुझे हमेशा ये लगता था कि पता नहीं उनको मेरी शादी की बहुत टेंशन है शायद, इसलिए वो बहुत स्ट्रेस लेती हैं। तो उनकी कृपा से, गुरुजी की कृपा से मेरी शादी हो गई, मैं खुश हूँ। अब आप टेंशन मत लो किसी चीज़ की भी। कहती जल प्रसाद दे, मुक्ति, मुझे मुक्ति मिलेगी। बहुत मुश्किल टाइम था संगत जी मेरे लिए वो। तो 28 को हम लोग, हमें समझ आ चुका था दैट शी हैज़ नो टाइम, एनीथिंग कैन हैपन एनी मोमेंट। तो अच्छा, एक चीज़ हमने, जैसे शादी होती है तो हमने सोचा हुआ था कि हम प्रॉपर हर तरीके से फंक्शंस करेंगे, मेरी बुकिंग्स वगैरह भी हुई थी, सब हुआ हुआ था, बट सबसे पहले हमने गुरुजी का सत्संग करना था, और गुरुजी का सत्संग हो ही नहीं पाया क्योंकि शादी एक दिन में हो गई। तो पर गुरुजी को तो पता था। तो 28 को गुरुजी, सॉरी, हम लोगों ने ICU से मम्मा को रूम में शिफ्ट कर दिया, एंड वी हैव कॉल्ड ऑल आवर रिलेटिव्स कि आप लोग आकर मिल जाइए, मतलब यू नेवर नो, ठीक है ना। समझ आ चुकी थी कंडीशन, बहुत ज़्यादा डाउन हालत थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो अब जो मतलब सारे जो एंड के रिचुअल्स होते हैं, दान वगैरह वगैरह, सब हमने उस दिन में करवा दिया। शाम के टाइम था 5 बजे का। तो मेरी कज़न है, वो भी गुरुजी से बहुत जुड़ी हुई हैं, तो वो मेरे पास आती हैं हॉस्पिटल में, या आई थिंक उनका फ़ोन आता है, आई एम नॉट वेरी श्योर, कि वो कहती हैं कि शगुन तूने सत्संग नहीं करा था ना अपनी शादी का, आज कर ले। तो मैंने कहा दीदी कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ पे हॉस्पिटल में कैसे सत्संग करूँगी। तो संगत जी हम लोग जहाँ मम्मी थे वहाँ पे फ्रिज पे हमने गुरुजी की स्वरूप रख दिया था और जल प्रसाद वहीं रख दिया था, मतलब, और वहीं पे एक फ़ोन में हमने शब्द चलाए हुए थे। तो दीदी ने कहा सब कुछ तो है, तू बस फटाफट समोसे और लड्डू बनवा, और यहाँ पे जितने भी स्टाफ है ना हॉस्पिटल का, नीचे रिक्शे वाले भैया, ऑटो वाले भैया, जितने भी हैं जिनको भी गुरुजी ने देना होगा ना, वो खुद दे देंगे। तो संगत जी मेरे ख्याल से मैंने 50 समोसे तब ऑर्डर किए होंगे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको समोसे इंस्टेंट मिल जाएं। 50 समोसे 100 समोसे का ऑर्डर में थोड़ा सा तो टाइम लगता है ना। तो मैंने जो मेरे मार्केट वाले अंकल है, मैंने उनको कॉल करा, मैंने कहा अंकल ऐसे ऐसे आप मुझे ना थोड़ी देर के अंदर वो चाहिए समोसे, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। कहते कोई बात नहीं शगुन, आप समोसे ले जाओ, मेरे समोसे बिल्कुल रेडी और बिल्कुल गर्म है, मैंने अभी एकदम रेडी करे। मैं उस शॉप पे बहुत सालों से जा रही हूँ, कभी भी ऐसा नहीं हो कि 50-60 समोसे आपको एक साथ मिल जाए। तो मैंने कहा ठीक है अंकल, और विद इन शायद 10 मिनट्स मैं वहाँ से सामान लेकर आ भी गई, और मैंने एक भोग गुरुजी को लगाया, और उसके बाद गुरुजी का मंत्र जाप करते करते मैंने
सब ने, मतलब मेरी फैमिली भी थी, अंकल भी थे, मेरी सिस्टर भी थी, हम सब ने जहाँ जहाँ जिस जैसे भी था हमने प्रसाद को बांट दिया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मेरी सिस्टर ने मुझे फिर बोला कि शगुन, मुझे कुछ मैसेज आ रहा है गुरुजी का, तू जाके गुरुजी से बात कर। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, बट हॉस्पिटल में पता नहीं, मैं अपने आप ही चलती चली गई उस जगह पे। एक शांत सी जगह थी, ऊपर जाकर मैं वहाँ जाके बैठ जाती हूँ और मैं गुरुजी का, मैं बहुत रो रही होती हूँ उस समय, और गुरुजी का जाप करती हूँ और मैं कहती हूँ, हाँ जी गुरुजी बोलिए, आपको क्या बोलना है मुझे। तो गुरुजी कहते हैं कि तेरी मां नूं मैं हुण लै जाना है, ओदा वक्त आ गया। तो मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा गुरुजी। और मैंने शुक्राना भी किया, बिकॉज मेरी मॉम बहुत पेन में थी, बहुत दर्द में थे वो उस दिन। वो दिन मतलब हॉरिबल डे ऑफ माई लाइफ आई शुड से। और बहुत पेन में थे, तो मैंने गुरुजी को कहा शुक्राना गुरुजी, जो आपकी मर्जी, क्योंकि इंडिकेशंस तो मिल ही चुके थे हम लोगों को पहले, और कहीं ना कहीं मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग है मेरे ऊपर कि मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि उन्होंने मेरे को संभाल पहले ही लिया था। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, जैसे आपकी मर्जी। गुरुजी कहते हैं माँ दे कोल प्रसाद पे आया ना, उन्होंने खाई, जल प्रसाद जरूर ला दी उदे उत्ते, तो फिर मैं उन्होंने ले जाना है। संगत जी मेरे को पता है अंदर से, पर मैं मतलब मैं वेट कर रही थी कि मैं वो प्रसाद ना खाऊं, कुछ भी ऐसा हो जाए, मेरे कल हो जाए कि मेरी मॉम ठीक हो जाए, हमें मत छोड़ के जाए। तो बस 8 साढ़े 8 का टाइम होता है और बहुत फ्यू मेंबर्स होते हैं मेरी फैमिली के रूम में लास्ट में। तो टाइम नहीं बताया था गुरुजी ने, बस इतना कहा था कि जब भी तू वो प्रसाद खत्म करेगी ना, तेरी मानू ले जाऊंगा। तो मैं अवॉइड कर रही थी कि मैं वो ना खाऊं वो प्रसाद। हम लोग तो ऐसे ही होते हैं ना, इंसान है ना, हम थोड़ा ना चाहेंगे कि हमारे फैमिली में से कोई जाए, हमारे क्लोज में से कोई जाए। तो बस एकदम से 8:15 बजे के आसपास मेरे एक रिलेटिव आंटी हैं, वो एकदम से मुझे बोलती है शगुन तूने प्रसाद नहीं खाया, खा ले। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं खा लेती हूँ, कोई बात नहीं, शायद गुरुजी का यही बुलावा था, यही मर्जी थी। तो मैं पहले तो पूरा जल प्रसाद, बिकॉज ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और वो उतारने नहीं दे रहे थे, और मैं उतारना भी नहीं चाहती थी बिकॉज आई वाज स्कैर्ड कि कहीं ये ना हो कि मैं उतार दूँ और उसी समय कुछ हो जाए। तो वो जो जल प्रसाद था पूरी बॉटल का, वो मैंने पूरी मम्मा की बॉडी पे लगा दिया। और उसके बाद हमने जितने भी वहाँ पे हम रिलेटिव्स थे, वो हम लोगों ने वो प्रसाद खाया। एंड संगत जी बिलीव मी, जिस समय मैं उसकी लास्ट बाइट खा रही थी, गुरुजी मम्मा को ले गए उसी पल। उसके बाद जब हम सारे रिचुअल्स कर रहे थे, जो लास्ट राइट्स होते हैं, तो जब हम लोग क्रिया करते हैं तो फोटोग्राफ पे हम तिलक करते हैं, टीका लगाते हैं। तो उसमें गुरुजी के साक्षात दर्शन थे मेरी मॉम के फेस पे। मैंने बहुत, देखो मेरी फैमिली में बहुत और भी डेथ हुई है, मेरे फादर भी गए हैं, मैं क्यों कहूँ, बट मैंने आज तक कभी भी दर्शन नहीं देखे तिलक पे, वो भी किसी एक नॉर्मल इंसान की फोटोग्राफ पे। गुरुजी के तिलक लगाएंगे तो बहुत दर्शन देते हैं गुरुजी, लेकिन किसी इंसान की फोटोग्राफ पे नहीं दिया। बट मेरी माँ की फोटोग्राफ पे था। उनके तिलक में पूरे गणेश जी के दर्शन हैं। वो मेरे पास है नहीं फोटोग्राफ, नहीं तो मैं आपको ज़रूर दिखाती अभी लाइव में। साक्षात गुरुजी ने दर्शन दिए हैं गणेश जी के रूप में, और मेरी माँ को गुरुजी ले गए हैं। उसके बाद क्या होता है कि एक दिन तीसरे या चौथे दिन की बात है, एक आंटी आती हैं और मैं उनको जानती नहीं हूँ, और वो कहती हैं कि शगुन आंटी आप हैं? मैंने कहा हाँ जी। तो कहते हैं आंटी आपको एक मैसेज देना है। मैंने कहा हाँ जी बोलिए। तो कहते हैं आपकी ना, गुरुजी ने मुझे कहा है आपको बोलने के लिए, आपकी मदर बड़े मंदिर में है, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आप रोना मत कभी भी। तो बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से गुरुजी आए और मम्मा को लेके गए। इस तरीके से कोई इंडिकेशन मुझे नहीं पता किसी को मिलती है नहीं मिलती, बट हम बहुत ब्लेस्ड हैं। दुख आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं। उसके बाद 2 साल के बाद मेरे फादर भी गुरुजी के चरण में चले गए हैं, और पर
फिर भी इतने अच्छे तरीके से सब कुछ गुरुजी ने संभाल लिया, इमोशनली, प्रैक्टिकली। गुरुजी हर पल मेरे और मेरी सिस्टर के अंग संग हैं। कभी भी पेरेंट्स की कमी नहीं महसूस होने देते। अगर मैं दिल से भी कहती हूँ ना गुरुजी यार मैं परेशान हूँ, तो एक ही पल में ऐसा कुछ होता है कि गुरुजी मुझे ठीक कर देते हैं। हर चीज़ होती है लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं प्रैक्टिकली एक इंसान को, पर गुरुजी हमेशा ब्लेस करते हैं, हमेशा। अब मैं एक और सत्संग सुनाना चाहती हूँ अपने जॉब का। मैं पहले मैं होटल इंडस्ट्री में थी एंड आई वाज नॉट हैप्पी विद दैट, क्योंकि वहाँ पे जाने का टाइम तो होता था पर आने का कोई टाइम नहीं होता था। और मेरी मदर तब बीमार थी। मैंने मतलब जॉब छोड़ दी थी, बट कुछ टाइम मम्मी की जिद पे मैंने दोबारा जॉब शुरू कर दी थी। तो माँ की खुशी थी कि तुम अपना करियर मेरे सामने स्टार्ट कर लो और मेरे आगे अपनी शादी भी कर लो। मेरे होते होते हर माँ बाप को यही चाहिए कि उनका बच्चा खुश रहे। तो मैं होटल्स में थी पहले, अच्छी बहुत रिनाउंड जॉब्स गुरुजी ने मुझे दी हैं शुरू से। शायद जहाँ जहाँ सारी बहुत लोग सोचते हैं कि हम वहाँ पहुँचे, गुरुजी ने मुझे वहाँ पहुँचाया है, हाथ पकड़ के लेकर गए हैं। बहुत ब्लेस्ड थी वो भी जॉब, मैं ऐसे नहीं कहूँगी, लेकिन मैं खुश नहीं थी अंदर से, क्योंकि मैं घर बहुत लेट आती थी, मैं मम्मी को टाइम नहीं दे पाती थी। मुझे नहीं पता था कि कब कुछ हो जाए, बट आई वॉन्टेड टू स्पेंड द मैक्सिमम टाइम ऑफ माई लाइफ विद माई मदर, बिकॉज उनको केयर की बहुत ज़रूरत थी, इमोशनली, प्रैक्टिकली, हेल्थ वाइज, सब कुछ, एवरीथिंग। तो तो मेरे पास मैं एक आई वॉज इन सेल्स एंड मार्केटिंग, तो आई यूज़ टू हैंडल अ पोर्टफोलियो जहाँ पर एम्बेसीज और मेरे पास उस समय एम्बेसीज का पोर्टफोलियो था। तो मैं जिस एम्बेसी में आज वर्किंग हूँ वो एक टाइम पे मेरी क्लाइंट होती थी और मैं रेगुलर वहाँ जाती थी। और एक दिन की बात है, जैसे हम बैठे होते हैं तो मेरे साथ शुरू से आदत है, मुझे कोई भी टाइम मिलता है मैं गुरुजी से कनेक्ट हो जाती हूँ। मुझे कोई जगह की ज़रूरत नहीं है, उनको स्वरूप भी नहीं देखती, मैं उनसे बस दिल से कनेक्ट हो जाती हूँ। कुछ नहीं तो मैं मंत्र जाप शुरू कर देती हूँ। तो मैं वेटिंग एरिया में बैठी हुई थी और उस एम्बेसी में मैं ऑलमोस्ट 8-10 महीने से जा रही थी। कुछ लोग थे जिनको मैं जानती हूँ। एम्बेसी इज़ अ ह्यूज प्लेस एंड देयर लॉट ऑफ सेक्शंस। वहाँ पे आप हर किसी से तो नहीं मिल पाते बिकॉज इट इज़ वेरी डिसिप्लिन, और विदाउट अपॉइंटमेंट्स यू कैन नॉट मीट एनीबडी। सो आई वॉज मैं वहाँ पर एक क्लाइंट से मिलने गई थी, वो भी गुरुजी की ब्लेस संगत है। तो बस ऐसे ही मैं बैठी हुई थी, तो मैं जैसे हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं, तो मैं ऐसे ही बोला गुरुजी को, मैंने कहा गुरुजी कितना मज़ा आ जाना अगर मुझे यहाँ जॉब मिल जाए तो। और बस ऐसे कहकर मैं भूल गई। तो घर आई मैं जैसे, तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मा मैंने ना आज गुरुजी से ये मजाक करा है। कहती तू भी पागल है, तू भी कुछ भी मांग लेती है। मैंने कहा गुरुजी मेरे फादर हैं, उनको पता है अगर मेरे लिए वो अच्छा होगा ना तो वो मुझे दे देंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं देंगे। संगत जी बिलीव मी, नेक्स्ट मॉर्निंग 8 बजे मेरे क्लाइंट का मुझे फ़ोन आता है कि आपको एम्बेसी आना है, आपको एक डिप्लोमेट से मिलना है। तो जैसे मैंने बताया, आई वॉज इन सेल्स एंड मार्केटिंग, सो आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ ऑल दी बुकिंग्स ऑफ दी होटल, बी इट रूम बुकिंग और बी इट बैंक्वेट बुकिंग। आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ दी इवेंट्स बेसिकली। मुझे लगा कोई बुकिंग होगी तो मैं चली जाती हूँ। तो मैं जिस डिप्लोमेट से मिली हूँ मैं उनसे पहले कभी नहीं मिली हूँ, मतलब जिनसे मेरी इंटरव्यू था। तो वहाँ पे क्या कहते हैं, उन्होंने मुझे बोला कि मेरे को लगा कोई, हाँ मैंने बोला यस सर। सो ही आस्क्ड मी डू यू नो व्हाई आई हैव कॉल्ड यू। आई सेड नो सर, मे बी यू हैव सम बुकिंग्स, मे बी यू हैव सम some people coming from your country and you want them to stay with us. So he said no, I have called you so that I can offer you a job. Do you mind working with us? एंड संगत जी मेरे घूस बम्स आ गए वहाँ पे। मैंने बोला ओके फाइन, बट हाउ डू यू, मतलब मैं उनसे एकदम क्वेश्चन आंसर करने लगी कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया। तो उन्होंने देन ही स्टार्टेड लाफिंग एंड ही सेड डोंट वरी, वी विल टेक अ शॉर्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू एंड वी विल टेल यू कि आप सिलेक्टेड हो कि नहीं हो। मेरा पहला राउंड उसी दिन हो जाता है, उसके बाद मुझे दोबारा बुलाया जाता है आई थिंक आफ्टर अ वीक्स टाइम। और जब मैं वहाँ देखती हूँ तो देयर वर लाइक मोर 10 कैंडिडेट्स सिटिंग। तो मुझे डर नहीं था बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी इन अ गुड जॉब, इन अ गुड पोजिशन, ऐसी कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं थी लाइफ में। बट मैंने ऐसे ही बस गुरुजी को बोल दिया था कि शायद ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊँगी, जब ज़्यादा जल्दी फ्री हो जाऊँगी ऑफिस से तो आपके मंदिर भी आ पाऊँगी।
वो आपकी मर्जी है। तो उस समय 2 ओपनिंग्स थी। एक ओपनिंग उसी एम्बेसी की थी एंड माई एम्बेसी इज मेनली लोकेटेड इन चाणक्यपुरी, बट जो उसका काउंसलर सेंटर है वो बड़े मंदिर के पास एक एरिया है, वहाँ पर है। तो मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी अगर चाणक्यपुरी मिल गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे को आपके पास आना। आप ना अगर दोगे ना जॉब तो अपने वो वहाँ जो सेंटर खुल रहा है ना मंदिर के पास, वहाँ वाले में देना, वरना मत देना। तो बेवकूफ़ तो होते ही हैं हम, मतलब भगवान से क्या बोल रहे हैं, कुछ भी, एनीथिंग। तो हम लोग उसके बाद मेरा इंटरव्यू होता है 10-12 मोर, देवर मोर 10 to 14 पीपल, आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो उसके बाद आई वॉज द वन हु वॉज सिलेक्टेड and they were asking me to join Chanakyapuri branch, but I said no, because I was more keen to work to that location, and that location which is located nearly to बड़े मंदिर। मुझे था कि मैं बड़े आराम से, क्योंकि 4 बजे छुट्टी हो जाती है, तो मैं मंडे भी, थर्सडे भी, फ्राइडे भी, जब भी गुरुजी बुलाएंगे मैं वहाँ से भागती हुई चली जाऊँगी। और गुरुजी ने करा भी ऐसा। मुझे 4 साल हो गए हैं संगत जी वहाँ पे, और गुरुजी की इतनी कृपा है कि बस बैठी होती हूँ और अंदर से आवाज़ आती है आजा। एम्पायर स्टेट बुलाते हैं, वहाँ पे बैठा के प्रसाद खिलाते हैं। और पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता, एम्पायर स्टेट खुलता भी नहीं है मंदिर, पर गुरुजी गिनी चुनी 10, 12, 15 संगत में भी मुझे बैठाते हैं और प्रसाद खिलाते हैं, लंगर भी कराते हैं। ऐसा लगता है गुरुजी साक्षात मेरे साथ बैठे हुए हैं वहाँ पे, साक्षात एम्पायर स्टेट के अंदर। तो ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं, ये और कोई नहीं कर सकता, उनको ही पता है। और इसी जॉब में एक मेरे साथ प्रॉब्लम ये आती है कि उस समय जब हायरिंग हो रही होती है तो देयर वाज 2 ऑप्शंस। एक तो मैंने आपको बताया कि 2 लोकेशंस की ऑप्शंस थी, और साथ ही साथ देयर वाज अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, बिकॉज आई एम वर्किंग विद द काउंसलर सेक्शन ऑफ दैट एम्बेसी, एंड देयर वाज देयर वर 2 एनरोलमेंट्स एट दैट टाइम। एक तो थर्ड पार्टी एनरोलमेंट थी और एक डायरेक्ट एम्बेसी के स्टाफ की एनरोलमेंट थी। जो मेरी पोजीशन थी वो थर्ड पार्टी एनरोलमेंट में है, तो जिसमें सैलरी भी कम है, जिसमें आपको नाम भी नहीं आता। ऑफ कोर्स यू आर वर्किंग, यू आर एसोसिएटेड विद दैट एम्बेसी, बट यू आर नॉट ऑन द पे रोल ऑफ दैट एम्बेसी। सो अगेन आई स्टार्टेड, गुरुजी मैं तो नहीं करूँगी थर्ड पार्टी वाली में जॉब, मैं नहीं करूँगी, आप देखो। संगत जी यू वोंट बिलीव, मतलब ऐसा, मतलब मैंने जब ज्वाइन भी करा, सबको पता था देयर इज अ गुड स्ट्रेंथ ऑफ 100 to 125 पीपल इन दैट एम्बेसी। उन सब ने मुझे कहा ये कैसे हो गया, ये हुआ कैसे, मतलब मिनिस्ट्री के ऑर्डर्स भी आ गए और उन्होंने भी, पता नहीं, ये सब कराने वाले गुरुजी थे। आई एम 100% श्योर कि ये गुरुजी हैं। दो माई डिप्लोमेट वॉज वेरी हेल्पफुल, ही वॉज वेरी वेरी नाइस पर्सन, नाउ ही इज शिफ्टेड टू अनदर कंट्री। उनके साथ बिकॉज ही न्यू अबाउट माई मदर्स हेल्थ ऑल्सो, और वो इतना प्यार करते थे मुझे एज अ डॉटर, मतलब बहुत ही अच्छे इंसान। और उन्होंने एज अ फ्रेंड, एज अ सिस्टर, आई शुड से एनी थिंग, बट गुरुजी ने बहुत ब्लेस करा मुझे और मैं एम्बेसी के पेरोल पे आ गई। और 4 साल से गुरुजी मुझे वहाँ पे भी उन्होंने मुझे बहुत ब्लेस करा है। उसके अलावा मैं एक और सत्संग सुनाऊंगी अपना, ये राखी के टाइम का सत्संग है कि गुरुजी मेरे ड्रीम में आके मुझे कैसे ब्लेस करके गए। 2015 राखी की बात है, अभी मेरी शादी या मैं अंकल से नहीं मिली हुई थी, उससे पहले की बात है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग हफ्ते में 3-3, 4-4 बार गुरुजी के बड़े मंदिर जाते थे मम्मी को लेके। तो उस टाइम क्या था कि मम्मी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो हम लोग नहीं जा पा रहे थे। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी 1 महीना हो गया, मतलब अब तो आत्मा तड़प रही है, मेरे को तो आना है आपके पास, आप कुछ भी करो, मंदिर बुलाओ। पर ड्यू टू समथिंग और द अदर रीजंस हम लोग जा ही नहीं पा रहे थे बड़े मंदिर। तो कोई बात नहीं, जो गुरुजी की मर्ज़ी। अब क्या था कि मैं एक दिन, जैसे हम रात को मंत्र जाप कर रही हूँ या मैं गुरुजी को याद कर रही हूँ, उनसे बात करके जैसे मैं कर रही होती थी, अमृत वेले का टाइम होता है और मैं 3-3:15 के आसपास का टाइम, मुझे नहीं पता था तब अमृत वेला क्या होता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हमें उस समय भगवान को याद करना चाहिए। आई नेवर न्यू एनीथिंग अबाउट इट। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप क्या बात है, मुझसे कोई नाराज़गी है, मैंने कुछ गलत करा, मैंने गलत करा तो आई एम सॉरी, बट आपको पता है मंदिर आना तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरी तो खुराक है ये,
ये खुराक है मेरी, ये मेरी आत्मा की खुराक है। जब तक मैं आपको देख नहीं लेती, आपका प्रसाद नहीं खा लेती, चाहे गुरु जी का स्वरूप हमेशा हमारे आगे है, हमेशा हमारे सामने ही पड़ा होता है, लेकिन एक मंदिर जहाँ के जो फीलिंग है, जो आपको वहाँ पे पीस और जो रेस्ट मिलता है, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो आपको घर बैठे नहीं मिल सकता। लेकिन हाँ, पर अब गुरुजी ने कोविड के टाइम में 4-5 महीने में भी बहुत दर्शन दिए हैं अपने। उन्होंने मेरी ये चीज़ को भी, मेरे माइंडसेट को चेंज करा है कि मैं घर पे बैठ के तुम्हें दर्शन नहीं देता ही मैं ब्लेस नहीं करता, ऐसा नहीं है। बहुत ब्लेस करा है गुरुजी ने इस कोविड के टाइम में मुझे, एंड आई एम श्योर सारी संगत को भी किया होगा, और आगे भी गुरुजी करते रहें। आप सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दें, आप सब बहुत खुश रहें। तो उस टाइम क्या होता है कि मैं रोते रोते गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी आप क्या बात है, मुझसे नाराज़ मत हो, प्लीज़ मुझे बड़े मंदिर बुला लो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरा बहुत मन कर रहा है बड़े मंदिर आने का। संगत जी, उसी समय शायद मैं सो जाती हूँ रोते रोते, और गुरुजी मेरे ड्रीम में आते हैं। और ड्रीम क्या होता है, राखी आई थिंक उससे 3 या 4 दिन के बाद थी। तो ड्रीम में क्या होता है कि हमने गुरुजी की गद्दी लगाई हुई है, मैं, मेरी सिस्टर और मेरी मॉम है, और हमारा घर की ना डोरबेल बजती है। तो दोपहर का टाइम है, और जैसे हम लोग मतलब गुरुजी की गद्दी जैसे भोग लगा चुके हैं लंच का, और जैसे गुरुजी रेस्ट कर रहे हैं। और यूजुअली क्या होता है कि अगर हम सत्संग कर रहे हैं या हम गुरुजी को अपने घर इनवाइट कर रहे हैं, तो हम संगत को भी ज़रूर बताते हैं कि आप भी आएँ, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लें। लेकिन उस ड्रीम में हमने वो गद्दी लगाई हुई है, नोबडी न्यू अबाउट इट। कोई नहीं जानता कि गद्दी गुरुजी की गद्दी, छोटी सी गद्दी है या जो भी, गुरुजी विराजमान तो है ना उस पर, लेकिन किसी को नहीं पता। तो आउट ऑफ द ब्लू एक डोरबेल बजती है और एक आंटी आती हैं। वो कहती हैं, मुझे कहती हैं जय गुरुजी, मैं ही होती हूँ डोर पे। तो कहती हैं जय गुरुजी। मैंने कहा जय गुरुजी। हाँ जी, तुसी गद्दी लाई हुई है गुरुजी दी। मैं क्या हाँ जी आंटी, ਤੁਹਾਨੂੰ किद्दां पता? तो कहती हैं ओ तू छड़, तू दरवाज़ा खोल। बड़ी ठेठ पंजाबी में मुझसे बात करती हैं। मैं कही आंटी इतनी रूड क्यों है? तो एनीवेज, अब क्या होता है संगत जी कि मैं दरवाज़ा को पहले तो मैं खोलना नहीं चाहती, एकदम से मेरी मदर आ जाती है, कहती कोई बात नहीं बेटा, गुरुजी के नाम पे ही है ना, तू खोल दे, उनको दर्शन करने दे, कोई बात नहीं। तो अंदर आ जाती हैं, तो मैं उनसे बस सवाल जवाब करने लगती हूँ, बिकॉज आई वॉज वेरी अपसेट कि ये कौन है, कहाँ से आई है, मैं उनको जानती नहीं हूँ, मेरे घर में क्या कर रही हैं, कुछ गलत ना कर दे, यू नेवर नो। मतलब आजकल हम फेथ तो करते हैं, गुरुजी की संगत पे तो सबसे ज़्यादा फेथ करते हैं, गुरु परिवार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी डर लगता है। तो मैं ना एकदम से बहुत डरी हुई हूँ उस ड्रीम के अंदर, उस विजन में। तो गुरुजी तो आंटी मुझे कहती हैं तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है, तेरे गुरु ने बुलाया है मैनू, मैं मत्था टेकना है। तो मैंने कहा ठीक है आंटी, आप टेक लीजिए मत्था, मैनू चाह प्रसाद ते पिला दे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मतलब मेरे को तो लगा कि तो वो आंटी काफ़ी प्लानिंग से आई हैं बैठने के लिए, तो मैं चाय प्रसाद बनाने चले जाती हूँ, और मैंने एकदम से बहुत परेशान होती हूँ चाय प्रसाद बनाते हुए कि ये कौन है, क्या है, अब जल्दी से चाय प्रसाद पिए और यहाँ से जाएँ, मेरे को डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैं गुरुजी तो इनको चाय देती हूँ, तो कहती है पहले भोग तो ला ले गुरुजी नू। गुरुजी को भोग लगाते हैं, हम सब मत्था टेकते हैं, मंत्र जाप करते हैं, गुरुजी को भोग लगाते हैं, उसके बाद मैं ये चाय आंटी को देती हूँ। तो कहती हैं अच्छा तू अपने गुरु नू बड़ा याद कर रही सी। मैंने कहा हाँ जी। तो तू जा नहीं पा रही बड़े मंदिर? मैंने कहा नहीं। कहते ले तेरा गुरु तेनू मिलन खुद आ गया। संगत जी, वो आंटी पूरे गुरुजी के रूप में बदल जाती हैं। पर्पल कलर के चोले में वो स्वरूप गुरुजी का साक्षात मुझे दिखता है, और मैंने वो स्वरूप उससे पहले नहीं देखा हुआ था, मैंने कभी नहीं देखा था। उसके 2 दिन के बाद हमें गुरुजी ब्लेस करते हैं, बड़े मंदिर बुलाते हैं, और मेन हॉल में वो ही स्वरूप गुरुजी का लगा होता है जो मैंने कभी नहीं देखा। 1 महीने से हम बड़े मंदिर नहीं जा रहे थे, तो गुरुजी खुद आकर मुझे ब्लेस करके गए। सब मैं बहुत रोई, मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी कैसे अपनी संगत को आके ब्लेस करते हैं, उनको प्यार करते हैं। मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अपना, जो कि मेरे अंकल का है, और मेरे अंकल का सत्संग है वो। हम लोगों की 7 सलोन्स हैं हमारे दिल्ली में, एंड इट्स अ वेरी रिनाउंड चेन ऑफ सलोन्स, एंड वी आर देयर फॉर लास्ट 16 ईयर्स नाउ। तो गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं, और हम लोग बहुत ग्रो कर रहे हैं गुरुजी की ब्लेसिंग से। तो गुरुजी
मेरे में जैसे मैंने कहा मेरे अंकल नहीं मानते, लेकिन वही बात कि उनकी बेटी तो उनको बहुत प्यार करती है और वो भी अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं। तो अगर मेरे अंकल परेशान है तो सबसे ज़्यादा परेशान तो मैं ही हूँ ना उनके साथ। तो हमारा जो सैलून था वो मेन रोड पे था, और जैसे कि आपको पता है कि लास्ट ईयर सीलिंग ड्राइव भी चल रही थी, बहुत ज़्यादा सीलिंग्स भी हुई हैं, उससे 1 साल पहले भी हुई हैं। तो हमारा जहाँ सैलून है वो मेन रोड पे था, रेजिडेंशियल एरिया में। तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ एमसीडी की कंप्लेंट्स हो जाती हैं, तो उस वजह से मेरे अंकल को नोटिस आ जाता है कि आप अपना सैलून बंद करिए। एंड मोर ओवर उस मेन लेन पे देर आर कुछ जैसे मास्टर प्लान्स होते हैं एमसीडी के, तो कुछ कोठियाँ जो हैं वो पास हैं और कुछ नहीं है। तो जहाँ मेरे अंकल का सैलून था वो जगह पास नहीं थी, तो हमें पुलिस स्टेशन से भी नोटिस आ गया कि अब आप यहाँ से खाली करो। काफ़ी रिग्रेस कंप्लेंट्स हो रही थी, काफ़ी लोग परेशान थे, पार्किंग के इश्यूज थे, जो भी था। एनीवेज हम लोग बहुत परेशान थे बिकॉज मेरे अंकल इतने टेंस थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। और पहला एक नोटिस आता है, फिर कुछ दिनों के बाद दूसरा नोटिस आता है हमें। जो पहला नोटिस होता है उसमें ये लिखा होता है कि हम आपके सैलून पे आएंगे और हम आपका सील कर जाएंगे। तो मैंने गुरुजी के आगे बहुत बहुत प्रार्थना करी। मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ अंकल, तो आप, मैंने बोला अपने अंकल को, मैंने कहा आप प्लीज़ गुरुजी के आगे हाथ जोड़ो और उनसे प्रार्थना करो। उन्होंने कहा मैं नहीं मानता तेरे गुरुजी को, तू मानती है ना, तू कर, देखते हैं आपके गुरुजी क्या करते हैं। आई एम सॉरी गुरुजी, उनका थोड़ा सा अगर ऐसा एटीट्यूड है प्लीज़ उन्हें माफ़ करना। तो मैंने गुरुजी के आगे बहुत प्रार्थना करी। और संगत जी जिस डेट पे कोर्ट की वो जिस दिन आना था उन्होंने, तो हम मतलब मेरे अंकल थे सैलून पर, मैं ऑफिस में थी अपनी एम्बेसी में। तो मैं बस उस समय मंत्र जाप कर रही थी और गुरुजी से दिन रात, उससे 1 रात पहले भी ऑब्वियसली प्रार्थना मेरी ऑनगोइंग चल रही थी उनके आगे। मैं बहुत परेशान करती हूँ गुरुजी को, आई एम सॉरी, लेकिन बस मैं ये कहती गुरुजी आप देख लेना, अंकल को बचा लेना, अंकल को बचा लेना, कुछ ना हो। बिकॉज हमारा बिजनेस, मतलब अंकल लव्स हिज वर्क, ही इज़ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। और वो टूट चुके थे बहुत ज़्यादा क्योंकि उनका चला चलाया काम है, इट्स वेरी फेमस, उनका नाम है वहाँ पर। तो वो नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर कभी भी कोई बात आए। तो गुरुजी किस तरीके से रक्षा करते हैं वो मैं बता रही हूँ आपको। तो मैं जिस डेट पे उन्होंने आना होता है उस दिन गुरुजी के मंत्र जाप कर रही होती हूँ। और संगत जी कोई नहीं आता, कोई बंदा नहीं आता हमारे सैलून पे, एक भी बंदा नहीं आता। उसके बाद नेक्स्ट नोटिस आता है कि आपको विदिन 1 और 2 डेज खाली करना पड़ेगा। तो अब खाली करने का मतलब अभी है कि यहाँ से खाली करेंगे सील हो जाएगा, फिर हमें नया जगह भी शिफ्ट होनी थी, तो काम तो बंद हो गया ना, यानी कि 6 महीने के लिए। तो मेरे अंकल बहुत परेशान थे। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आप हमारे फादर हो, मेरे पास आपके अलावा कोई नहीं है इस पूरी दुनिया में। जो प्यार मैं आपसे करती हूँ मैं किसी से नहीं कर सकती, आप ही बचाओगे अब हमें। तो संगत जी नेक्स्ट वाली जो डेट थी उस दिन भी, उससे पहले मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जैसे जो हमारा एक लॉयर था वो हमारा केस लड़ रहा था और हमने उसको कुछ पैसे भी खिलाए थे। तो लेकिन वो यही कह रहा था कि देखो मैं ट्राई कर सकता हूँ बट देयर जस्ट वेरी ब्लीक चांसेस, वेरी लाइक यू कैन से 5% चांसेस कि आपका सीलिंग नहीं होगी, 95% आपकी सीलिंग होगी और आपके सैलून पे आके वो बंद कर जाएंगे, आपको काम बंद करना पड़ेगा। तो मेरे अंकल बहुत रोने लग गए, बहुत परेशान हुए और